सभी को गुड इवनिंग। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का ऑनर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर में हम लोगों ने वॉइस को स्टार्ट किया था। वॉइस के हम लोगों ने सेंटेंस के टाइप को लगभग ख़त्म कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से उनका वॉइस बनता है, नियम क्या लगते हैं, सभी तरह के सेंटेंसेस की बात करेंगे और हो सकता है कि एक दो नियम एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसमें अगर हम ले करके चले तो इसमें कई प्रकार के रूल्स आते हैं। तो हम सबसे पहला जो रूल स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे जब हमारे सेंटेंस में रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है। रूल नंबर फर्स्ट, जब हमारे सेंटेंस में प्लीज लिखा मिले या काइंडली लिखा मिले या सर लिखा मिले या मैडम लिखा मिले, अगर हमारे सेंटेंस में प्लीज, काइंडली, सर या मैडम लिखा हुआ मिलता है तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम प्लीज, काइंडली, सर या मैडम को या मैडम जैसे वर्ड्स को, इनको क्या करते हैं हम लोग रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए किस प्रकार से बनेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया प्लीज हेल्प द पुअर। अगला मैंने लिखा काइंडली पोस्ट दिस लेटर। अगला हमने लिया सेव ट्रीज सर। यहां जगह हम लोगों ने 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों एग्जाम्पल का अब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पैसिव वॉइस की। तो पैसिव वॉइस फर्स्ट अगर देखें तो देखिए हमने कहा कि जब सेंटेंस में हमारे प्लीज या काइंडली वर्ड आएंगे, ये स्टार्ट में भी आ सकते हैं, लास्ट में भी आ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दे करके रखा है हेल्प द पुअर। यहां जगह अगर और प्लीज या काइंडली जैसे वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, ये मैंने समझा दिया है। वापस से अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो यहां जगह काइंडली शब्द आया है तो वापस से इसको रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर हम लगाएंगे यू आर requested to post this letter। यहां जगह अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो यहां जगह सर या मैडम शब्द आया है तो हमें क्या करना है, वापस से इसको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी चीज़ों को लिख देना है सेव
ट्रीज। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बना इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्लीज़ या काइंडली शब्द आते हैं तो उनका हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बनाने के टाइम पर हमें क्या करना है, प्लीज़ या काइंडली, सर, मैडम, ये जो वर्ड्स हैं इनको रिमूव करना है और इनकी जगह पर हमें लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ जगह देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आ चुकी है, इसके वजह से दोबारा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बाकी के जैसे सेंटेंस हैं उनको वैसे का वैसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 अगर देखिए तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब सेंटेंस में हमें क्या पता चले, ऑर्डर का पता चले, ऑर्डर या कमांड का, ऑर्डर या कमांड का पता चले। देखिए जो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले यहाँ जगह बातों को समझ लीजिए। देखिए इसमें दो कंडीशन आती है, एक हमारा होता है ट्रांजिटिव टाइप का, ट्रांजिटिव टाइप का, और एक हमारा होता है इंट्रांजिटिव टाइप का, इंट्रांजिटिव टाइप का। तो ट्रांजिटिव टाइप क्या होता है, यहाँ जगह सीधी सी बात इतनी समझ लीजिए कि यहाँ जगह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको लिखा मिलता है ऑब्जेक्ट, और हो सकता है अदर वर्ड भी दिया रहे। तो ये कंडीशन हमारी होती है ट्रांजिटिव की। और ध्यान दीजिए अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो ये कंडीशन आप समझ लीजिएगा कि ये इंट्रांजिटिव की कंडीशन है। तो अभी हम जो बनाना सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं ट्रांजिटिव टाइप के सेंटेंस की, कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाना है। इंट्रांजिटिव वाले का बहुत नॉर्मल सा रूल है, अभी वो हम आगे देख लेंगे सबका साथ में। तो ऑर्डर या कमांड वाली अगर चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद हमारा आता है अदर वर्ड। जैसे अगर एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ तो एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर इसके पैसिव वॉइस के नियम की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा स्विच ऑन द लाइट, ये हमारा सेंटेंस हुआ। अब यहां जगह देखिए लाइट चालू करी है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला हमें कमांड दे रहा है या तो ऑर्डर दे रहा है। तो जब ये कंडीशन आती है सेंटेंस में तो इनका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए पैसिव वॉइस का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले हमें लगाना है लेट को, उसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट को, लिखना है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें लगाना है बी को, फिर लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अगर अदर वर्ड दिया गया है तो अदर वर्ड हमको दिखाना है लास्ट में। तो ये हमारा हुआ लेट वाले ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंस का। यहाँ जगह देखिए अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं इस एग्जाम्पल का, तो देखिए एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ जगह हमारा मिल रहा है द लाइट, लेट द लाइट। उसके बाद हमें लिखना है बी को, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो स्विच का थर्ड फॉर्म लगाना है स्विच्ड, स्विच्ड, और ऑन लिखा हुआ है तो ऑन को मैंने लिख दिया। इसी प्रकार से दूसरा अगर क्वेश्चन देखिए तो मैंने लिखा ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ जगह अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस देखिए क्या मिलेगा, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ जगह ना तो इसको अकेला ले सकते हैं ना तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑफ के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये पूरा उठेगा सब्जेक्ट में और ये वाला भी उठेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट को, उसके बाद लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद हम लिखेंगे बी को, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। बी का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, ब्रॉड। अदर वर्ड है नहीं तो अदर वर्ड हमने दिखाया नहीं। तो ये रूल नंबर 2 है आपका, जब सेंटेंस में हमारा क्या होता है ऑर्डर या कमांड होता है। तो मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको लगाना है लेट, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है,
फिर बी को दिखाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को दिखाना है, उसके बाद हमें अदर वर्ड को दिखाना है। ठीक है, तो एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। अब हम लोग रूल नंबर 3 की बातें करेंगे। रूल नंबर 3 में हम सीखेंगे कि ऐसे सेंटेंस जो हमारे डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, इनकी बातें करेंगे। तो देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या कहता है। एक्टिव वॉइस में कहता है कि सेंटेंस के शुरुआत में आपका डू नॉट आएगा या डोंट आएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद अदर वर्ड आएगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाने के टाइम पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमें लिखना है ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हमें लिखना है शुड को, वापस से लिखना है नोट को, फिर लिखना है फर्स्ट फॉर्म के लिए बी का यूज़ करेंगे, वॉइस के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड को। अगर एग्जाम्पल की हम बातें करें तो एग्जाम्पल देखिए ज़रा, जैसे मैंने लिखा डोंट फॉलो मी, डोंट abuse a child, do not call me back। यहाँ जगह मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे और तीनों एग्जाम्पल का हम लोग क्या करेंगे, पैसिव वॉइस सीखेंगे। तो देखिए अगर यहाँ जगह जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका, तो मी को उठाएंगे, मी हमारा फर्स्ट सब्जेक्टिव केस यहाँ हो जाएगा आई, उसके बाद हम यूज़ करेंगे शुड का, आई शुड, वापस से यूज़ करेंगे नॉट का, फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज़ करेंगे बी का, और फॉलो का यूज़ करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा फॉलोड। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ जगह मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू नॉट को रिमूव कर देंगे। डू नॉट या डोंट को रिमूव कर देते हैं, हटा दिया जाता है इसको। तो यहाँ जगह इसका जब हम पैसिव वॉइस देखेंगे तो देखिए पैसिव वॉइस क्या बनेगा, अ चाइल्ड आपका पहले आएगा, अ चाइल्ड, उसके बाद हम यूज़ करेंगे शुड का, शुड, फिर यूज़ करेंगे नॉट का, उसके बाद भी यूज़ करेंगे, एब्यूज का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे एब्यूज्ड। यहाँ जगह पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये भी उठेगा, मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई, उसके बाद हम लिखेंगे शुड, फिर लिखेंगे नॉट, बी, कॉल का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म कॉल्ड, ये बैक बचा हुआ है, इसी के बाद लिखेंगे बैक, और डू नॉट को रिमूव कर देंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो हमारे डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होते हैं, तो जब उनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर शुड को, फिर नॉट को, फिर बी को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड को दिखाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक बार इसको नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। देखिए हम लोग रूल नंबर 3 तक की बातें कर लिए, अब हम लोग आगे सीखेंगे रूल नंबर 4 क्या कहता है। ध्यान दीजिए, रूल नंबर 4 की जो बातें कर रहे हैं, रूल नंबर 4 में हमारे 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं, तो हम दोनों टाइप के सेंटेंस को अलग अलग देखेंगे। तो रूल नंबर 4 हमारा होता है ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, दोनों टाइप के सेंटेंस को मैं यहाँ जगह समझा देता हूँ, फिर इनके रूल की बातें करेंगे। देखिए लेट के बाद हमेशा जो भी केस आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद आने वाला जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद आने वाला जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। और यहाँ जगह अगर देखेंगे, यहाँ जगह देखेंगे तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जब लेट के बाद अस आता है, या यहाँ और एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब लेट के बाद अस नहीं आता।
यानी अस को छोड़ करके यहाँ जगह कोई अन्य ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, जैसे मी आ गया, हिम आ गया, हर आ गया, यू आ गया, देम आ गया, या किसी का नाम आ गया, या किसी का नाम आ गया। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती है और दोनों कंडीशन के लिए रूल्स हमारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, कि जब लेट के बाद अस नहीं आता, इसके रूल नंबर 4 का ए क्या कहता है भाई, देखिए, जब हमारा लेट के बाद अस हमारा नहीं आएगा, लेट के बाद अस नहीं आएगा, तब रूल हमारा क्या कहता है। तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहता है कि लेट के बाद हमेशा आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा अदर वर्ड। तो मैं यहाँ जगह ऑब्जेक्ट की जगह पर नीचे नाउन लिख दे रहा हूँ, नहीं तो दोनों जगह ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो दिक्कत पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ जगह भी ऑब्जेक्ट है और यहाँ जगह भी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का है, और ये लास्ट में हमारा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आना है ऑब्जेक्टिव केस में। और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे लेट का, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा ये नाउन वाला होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लगाते हैं बी का यूज़, फिर लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर लिखते हैं अदर वर्ड को, उसके बाद हम लगाते हैं बाय, और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस को, यानी ऑब्जेक्ट को। और ये ऑब्जेक्ट आपका कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस का है। तो जैसे हम अगर यहाँ जगह एग्जाम्पल दिखाएं आपको, अगर हम यहाँ जगह एग्जाम्पल दिखाएं आपको, तो एग्जाम्पल देखिए क्या मिलता है। मैंने लिखा लेट मी डू दिस वर्क नाउ। अगला मैंने लिखा लेट मोहन प्ले द चेस। लेट देम ड्रिंक वोडका। यहाँ जगह मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, और तीनों एग्जाम्पल का अगर हम पैसिव वॉइस देखें तो पैसिव वॉइस देखिए किस प्रकार से बनेगा। मैंने क्या कहा, लेट के बाद हमारा अस नहीं आएगा, अस को छोड़ करके कुछ भी आएगा तो ये वाला रूल उठेगा। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, लेट को वैसे का वैसे लिखना है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो देखिए दिस वर्क हमारा क्या है, यहाँ जगह नया ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ जगह हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा दिस वर्क। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए हम लगाते हैं किसको, बी को। डू का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा डन। अदर वर्ड को लिखेंगे नाउ, उसके बाद लिखेंगे हम बाई को, ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पहुँचाएंगे बाय मी। सेम कंडीशन यहाँ जगह होगी, यहाँ जगह हम लिखेंगे लेट को, द चेस उठेगा, द चेस, फिर उठाएंगे, फिर लिखेंगे बी को, प्ले का यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद लिखेंगे बाय मोहन। यहाँ जगह का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे लेट को, उसके बाद हमारा आएगा वोडका, फिर भी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, DRUNK, ड्रंक बाय देम। तो ये हमारा रूल नंबर 4 का फर्स्ट रहा, जिसमें हम क्या करते हैं कि जिसमें लेट के बाद हमारा क्या नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर अस नहीं आएगा।
तब हमें रूल नंबर इसको अप्लाई करना है। इसका ध्यान दें, एक बार इसे नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं आगे। देखिए, रूल नंबर 4 का हम लोगों ने ए कर लिया। अब रूल नंबर 4 का हमें क्या करना है, बी वाला पार्ट करना है। और बी वाले में मैंने बताया कि जब लेट के बाद हमारा क्या आता है, अस आता है, या यही चीज़ कभी कभी आपको लिखा मिल जाता है लेट्स, तब ये कंडीशन आती है। तो देखिए किस प्रकार से आएगी। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर देखिए तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। लेट प्लस अस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये आता है। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाऊं तो एक एग्जांपल समझिए, फिर इसके पैसिव वॉइस की बात करता हूं। जैसे एग्जांपल में मैंने दिखाया कि लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब यहां जगह जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखिए पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनेगा। लेट अस वाले का हम यहां जगह लिखेंगे इट इज सजेस्टेड टू, इट इज सजेस्टेड टू, इसका यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को, और कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। या एक काम करते हैं, यहाँ जगह वी को भी दिखाना पड़ेगा, तो इट इज सजेस्टेड टू, उसके बाद हम लिखेंगे वी को, फिर लिखेंगे शुड को, वी शुड, फिर दिखाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये बनता है। तो देखिए इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस देखिए किस प्रकार से बनेगा। ये बनेगा इट इज सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, उसके बाद हम लिखेंगे अस को उठाएंगे, यहां हम लिखेंगे वी शुड, वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगला एग्जाम्पल देखना है तो देखिए, ये आपका रूल है। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा लेट्स फाइंड हिम। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो देखिए पैसिव वॉइस क्या मिलेगा। इट इज सजेस्टेड टू, इट इज सजेस्टेड टू, उसके बाद लिखेंगे वी शुड, वी शुड फाइंड हिम। ये हमारा हो गया। तो ये बात रही पैसिव वॉइस की। और पैसिव वॉइस में हम लोगों ने क्या किया, इम्पेरेटिव टाइप के सेंटेंस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हमारा इसमें एक टॉपिक और बचता है, रूल ऑफ इन्फिनिटिव का। तो इन्फिनिटिव के बारे में कल पढ़ लेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो देयर से स्टार्ट होते हैं, उसको कल देख लेंगे। और एक सेंटेंस का टाइप होता है जो इट इज से स्टार्ट होता है, जैसे इट इज़ टाइम टू टेक अ रेस्ट। तो कुछ ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कल इसकी बातें करते हुए वॉइस की समाप्ति करेंगे और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको लिख लीजिए और अच्छे से ध्यान दीजिए और पढ़िए इसको। तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं। टेक केयर।